डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे अल्कीन, जो कि इसकी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, जिसके अंदर में अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ लिए थे, सही है। जिसके अंदर में आप लोगों ने ओजोनोलिसिस पढ़े थे, देन वहां पे और कंबशन आप लोग पढ़ चुके थे यहाँ पे। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसे हम लोग बोलते हैं एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए फिर यहाँ पे एलिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, सिंपल है। ये जो हमने दिया यहाँ पे प्रोपीन, जैसे प्रोपीन का फॉर्मूला क्या आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसे मैक्सिमम लोग उल्टा भी लिखते हैं, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए जहां पे होता है डबल बॉन्ड, इससे अटैच कार्बन कौन से, ये दोनों। अब इन दोनों कार्बन को छोड़ के जो नेक्स्ट जो कार्बन यहाँ पे आता है, उसे हम लोग बोलते हैं एलिलिक कार्बन, ऐसे बोलते हैं, सही है। तो इसके ऊपर जब सब्स्टिट्यूशन होता है, हम उसे बोलते हैं एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए, अब ये एलिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन रहेगी, डेफिनेशन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे रहेगी, सही है। इसे पढ़ना और याद भी करना, अपने पास नोट डाउन भी करके रखना है, ठीक है। तब चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए ये जो होता है अभी यहाँ पे एलिलिक जो कार्बन होता है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखे तो चलेगा, क्या लिख दिया हमने CH2 और यहाँ पे लिख दिया हमने H, ये हो गया यहाँ पे CH3, सही है। अब ये जो Cl2 है, Cl2 को हम लिखेंगे इस तरीके से, लिखा हमने यहाँ पे Cl ये भी बन गया यहाँ पे क्लोरीन। रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एट अबाउट 773 केल्विन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl इतना हो जाएगा कंबाइन, तो क्या बनेगा HCl, और ये जो Cl ये आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो देखिए जैसे Cl यहाँ पे अटैच होगा, तो इसे हम लोग बोल देंगे एलिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एलिल क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसका एक मैकेनिज्म आता है, इस मैकेनिज्म को अगर हमें समझना है तो अभी यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों ने। तो देखिए ये जो रिएक्शन होता है ना, इसका 3 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म आता है। तो सबसे पहले जो स्टेप यहाँ पे आती है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है ना अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, इसका कन्वर्शन होता है उसके फ्री रेडिकल में। अब देखिए फ्री रेडिकल जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और फॉर्म कैसे होता है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। ये लिखा हमने यहाँ पे Cl2 जो था, इसे हमने इस तरीके से लिख दिया। एक बात हमेशा याद करना है कि जो भी एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2। और जब होता है इसका होमोलेटिक फिशन, तो होमोलेटिक फिशन के अंदर में क्या होता है, ये जो बॉन्ड रहता है, ये क्या होता है, यहाँ पे इक्वली ब्रेक होता है। और जब इक्वली ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस Cl के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस Cl के ऊपर। तो देखिए 2 Cl के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। और जो कोई भी स्पीशीज अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन को कैरी करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, तो स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ये रहती है हाईली रिएक्टिव रहती है, शॉर्ट ल्यूड रहती है, ज्यादा देर तक के रहती नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 यहाँ पे आएगा। स्टेप 2 में क्या होगा, एक जो रहेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, दोनों में से कोई भी एक, ये अटैक करेगा प्रोपीन के ऊपर, जिससे हम लोग बोलते हैं एलिलिक अटैक। क्या बोलेंगे इससे हम, एलिलिक अटैक कैसे बोलेंगे, मतलब एलिलिक हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो अब देखिए ये जो होगा यहाँ पे CH3, ये है एलिलिक कार्बन, तो इसे हम फिर से ऐसा लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे CH2 और यहाँ पे क्या आएगा H। अब देखिए मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि हर एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से A वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, सही है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl होगा कंबाइन, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो इस CH2 के ऊपर चला गया, सही है, यहाँ से इसके ऊपर चला गया, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे H और Cl के बीच में बॉन्ड, जिसे हम लोग बोलेंगे HCl। क्या बोलेंगे, HCl। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन CH2 के ऊपर शिफ्ट हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे अभी एलिल फ्री रेडिकल, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इसे बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं, एलिल। तो अब देखिए स्टेप 3 में अभी यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो है एलिल फ्री रेडिकल, इसे फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर से दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा। अब ये जो रहेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, अब इसके अंदर में क्या होगा, इस Cl2 को हम लिखेंगे फिर से इस तरीके से Cl। फिर से क्या होगा बताइए, ये वाला बॉन्ड हो गया ब्रेक। तो इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर आया Cl के ऊपर, तो फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या हो गया, बाहर निकल गया, सही है। तो अब देखिए अब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसके पास का इलेक्ट्रॉन और इसके पास का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या करेंगे, CH2 और Cl के बीच में बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये बन गया यहाँ पे बॉन्ड, तो इस तरीके से बनेगा ये एलिल क्लोराइड। क्या बनेगा, एलिल क्लोराइड। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर ये जो बना हुआ है क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर इसका क्या हुआ होगा। तो देखिए लास्ट में एक आती है स्टेप, जिसे हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप जो बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, देखिए स्टेप 1 जो था, यहाँ पे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बने थे, 2 में से हमने एक ही यहाँ
पे यूज कर लिया था, बचा हुआ जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये और फाइनल स्टेप में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलता है आपको ये दोनों कंबाइन होकर फिर से बनाता है Cl2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो इस तरीके से मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर से आप लोग बार बार इस वीडियो को देख के इसे समझ सकते हैं। इसी तरीके से अभी हम लोग इसके बाद के जितने भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे अल्कीन्स। अल्कीन जो था इसके अंदर में हम लोग इससे पहले पढ़े थे एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूशन। तो आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक यहाँ पे रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं विनिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे बोलते हैं। अब विनिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग यहाँ पे क्या आता है पहले हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे यानी क्या होगा, जिस किसी रिएक्शन के अंदर में सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये होता है डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन आइटम रहता है उसके ऊपर, तो जाके हम उसे बोलते हैं विनिलिक सब्स्टिट्यूशन। और उसकी जो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगी। सही है, मतलब क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट द डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स आर नोन एज विनिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती कैसे, पहले तो हम लोग उसे समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हमने यहाँ पे इथीन ये लिखा, भी हमने यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आता है, CH3 C डबल बॉन्ड Cl। एक्चुअली ना इसे मैंने थोड़ा इजी करने के लिए ना उल्टा लिखा हुआ है। अब देखिए होगा क्या, रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो रहेगा ये जो है इथीन, इसको ना हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब ना आप लोग को थोड़ा इजी जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ पे CH2, इसे हम लोग अगर ऐसा लिख दे CHH, तो देखिए ये भी CH2 ही है। होगा क्या, अगर आप लोग को शॉर्ट नहीं समझना है तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, जो इतना ए हो गया कंबाइन। अब इसे अगर आपने कर दिया कंबाइन तो देखिए क्या मिलेगा हमें, HCl। सही है, और जो बचा है ना उसे कर दोगे आप लोग ज्वाइन। तो क्या बचा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, C डबल बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ। सही है, तो नाम क्या बनेगा, ये जो है कीटोनिक ग्रुप, इसकी साइड में कौन है, मीथिन, और ये जो ग्रुप होता है इसे हम लोग बोलते हैं विनिल। तो अल्फाबेटिकली अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली मतलब क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये आएगा मिथिल, ये बनेगा विनिल, तो क्या बनेगा, कीटोन, ये बनेगी आपकी पहली रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है ना उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे है इथीन, ये हमने यहाँ पे अभी एसिटिक अनहाइड्राइड होता है। फिर से एरो के ऊपर वही हम लोग यूज करने जा रहे हैं, लेविस बेसिस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, मतलब AlCl3, और दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है जिंक क्लोराइड। फिर से हम लोग क्या करते हैं, समझना अगर है हम लोग को, तो ये जो CH2 है ना इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, ये लिखा इसे हमने यहाँ पे H, देखो CH2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना बराबर, यहाँ से H और यहाँ से इतना जो ग्रुप है ना इसे हम लोग कर देंगे कंबाइन। देखो अब होगा क्या, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर में क्या आता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आया H, तो देखिए बन गया CH3 COOH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक क्लोराइड ऐसे बोलते हैं। अब बचा हुआ जो यहाँ पे ना उसे कर दो आप लोग यहाँ पे कंबाइन, मतलब करोगे आप लोग ज्वाइन, तो देखिए क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखिए यहाँ तक क्या आ गए हम लोग, ये आ गया C डबल बॉन्ड CH3, आ गया C डबल बॉन्ड CH3, इसे हम लोग बोलते हैं मिथिल विनिल कीटोन, मतलब प्रोडक्ट वही बना है यहाँ पे, सिर्फ जो साइड प्रोडक्ट है थोड़े चेंज हो गए। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखिए जो रिएक्शन है इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म। अब देखिए इसका जो मैकेनिज्म है ये भी 3 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म आता है। तो पहला जो स्टेप यहाँ पे आएगा, इसके अंदर में हम लोग यूज करेंगे पहले लेविस बेस। देन व्हाट डू यू मीन बाय लेविस बेस, पर तो ये आप लोग को पता चाहिए। इसका मीनिंग ऐसे होता है कि जो कोई भी स्पीशीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसे अगर वो डोनेट करती है तो हम उसे बोलते हैं लेविस बेस, और जो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स हम उसे बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, द स्पीशीज व्हिच कैन लॉस और डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लेविस बेस। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अभी यहाँ पे जैसे कि ये लिया हमने, अभी यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिखा हमने, यहाँ पे CH3COCl वही है, यहाँ पे ये लिखा भी आपने यहाँ पे AlCl3। होगा क्या, बड़ा ही सिंपल है, यहां से ने बॉन्ड के साथ ये Cl शिफ्ट होगा इस AlCl3 के साथ। सही है, तो ऑब्वियसली Cl इसमें ऐड हुआ, मतलब क्या बन गया, AlCl4, ये बॉन्ड के साथ इसके ऊपर शिफ्ट हुआ। अब देखिए बॉन्ड है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज भी इसके ऊपर जब आएगा तो ये बनेगा AlCl4-।
अब इसके अंदर में क्या होगा, यहां से Cl क्या हुआ, बॉन्ड को लेके शिफ्ट हो गया उधर। अब बॉन्ड यहाँ मतलब क्या गया, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गया मतलब नेगेटिव चार्ज गया, इसलिए जो CO का कार्बन है इसके ऊपर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में जिस किसी स्पीशीज के अंदर में कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन, या फिर हम इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। तो देखिए ये बन गया अभी यहाँ पे कार्बोनियम आयन। अब यहाँ पे आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, इथिन मॉलिक्यूल के यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे आया है कार्बोनियम आयन। कौन आया है, कार्बोनियम आयन। क्या बोलता है यहाँ पे, कार्बोनियम आयन अटैक्स ऑन अल्कीन फॉर्मिंग अ न्यू कार्बोनियम आयन। तो अब देखिए वो किस तरीके से बनेगा। अब ए जो यहाँ पे रहता है, मतलब दो बॉन्ड जो होते हैं, दो में से एक बॉन्ड जो है ना वो क्या करेगा, इस CO के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये इसके साथ जब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा मतलब क्या होगा, CH, ये जो कार्बन है CH2 का कार्बन, ये और ये जो कार्बन है कार्बोनियम आयन का, इनके बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड। देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन गया, सही है। लेकिन जब यहाँ दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, या अगर बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है इनके साथ, तो होगा क्या, ये जो कार्बन है ना इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ये बनेगा आपका न्यू कार्बोनियम आयन, सही है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ही शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा बॉन्ड गया मतलब इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया मतलब नेगेटिव चार्ज गया, इसलिए इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब उसे लिखिए स्टेप 3 में यहाँ पे एज इट इज। इसके अंदर में क्या होगा, ये जो है कार्बोनियम आयन ये यहाँ से ना प्रोटॉन लॉस करेगा, और देखिए प्रोटॉन कहां से लॉस करेगा, प्रोटॉन निकलेगा यहां से, सही है। तो ये देखिए हमने लिख दिया इसे यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे होगा क्या, ए जो है यहाँ पे AlCl4 जो कि यहाँ पे स्टेप 1 में बना हुआ यहाँ पे था, वो फिर से यहाँ पे आएगा। इसके बाद 4 Cl है, 4 Cl में से एक Cl क्या करेगा, इस H के साथ में बॉन्ड बनाएगा, मतलब कंपाउंड बनाएगा, तो क्या बनेगा, HCl। फिर ये फिर से क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। अब होगा क्या, अब ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस बॉन्ड के ऊपर, तो ऑब्वियस यहाँ पे आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड। अब जब बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो रही है, हालांकि नेगेटिव चार्ज को भी लेके आ रहा है, इसमें मॉलिक्यूल जो बनेगा ना वो बनेगा भी यहाँ पे न्यूट्रल। क्या बनेगा, न्यूट्रल। तो इस तरीके से हमारा बनता है मिथिल विनिल कीटोन, जो कि हमारे दोनों रिएक्शन में बना हुआ है। और ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म हमने सिर्फ यहाँ पे पढ़ा हुआ है एसिड क्लोराइड का, सेम मैकेनिज्म आप इस एसिडिक अनहाइड्रेट का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है जो कि आपके सामने यहाँ पे आया हुआ है। सेम तरीके से इसके आगे भी जितने भी मैकेनिज्म्स रहेंगे ना, सभी हम लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और आप तक के मैं पहुंचाते रहूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।